नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने लंबे समय से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। रविवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर पूर्व सैनिकों ने भीषण गर्मी के बीच भूख हड़ताल रख विसंगतियां दूर करने की मांग रखी। भारी संख्या में जिला सचिवालय के बाहर जुटे पूर्व सैनिक लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब पूर्व सैनिकों की ओर से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों का कहना है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। OROP में जो विसंगतियां हैं उनकी बारीकी से जांच की जाए और 3 जो न्यायाधीश, मैं कह रहा हूँ रिटायर्ड न्यायाधीश की कमेटी बनाई जाए, वो बारीकी से इसमें गहन मंथन करके विसंगतियों को दूर करे। बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, बहुत बड़े भेदभाव हैं। एक क्षेत्र में अफसर भी नौकरी करे, एक क्षेत्र में जवान। समान MSP नहीं है, उनको 15,000, जवान को 10,000। इवन दो नर्सिंग ऑफिसर जिनका कोई काम नहीं है फील्ड के क्षेत्र में, अग्रिम क्षेत्र में, उनको भी जवानों से ज़्यादा MSP दी जा रही है। तो ये भेदभाव है, इसको दूर किया जाए। हमारी लड़ाई केवल शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी, आगे भी चलेगी। जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहे। हमारा ये जो OROP संगठन है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं पूर्व सैनिक, ये कोई राजनीतिक उससे नहीं है। हम तो न्यायपूर्ण बातें चाहते हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, आज हमारा ये धरना प्रदर्शन पूरा इंडिया में भूख हड़ताल चल रही है और सभी जोश के साथ हम कर रहे हैं। जब हम अपनी ड्यूटी पे थे तो हमने अपने देश की सेवा की, देश की रक्षा की है और जो हमारा हक है उसकी हम मांग कर रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने अशोक प्रधान जी करना चाहूँगा, जो पूरे रेवाड़ी का ध्यान दे रहे हैं। और पूरे रेवाड़ी की एक ताकत है जो सारे काम को लेके आगे चल रहे हैं। जंतर मंतर पर हमारा धरना बराबर है और आगे भी हमने अपनी तारीख निश्चित की है। अशोक जी ने मीटिंग ली है कि हम जुलाई के अंदर और एक धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक हमें सरकार पे विश्वास है कि हमारी बात की सुनवाई हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हक है वो हमें मिलेगा और हमारा विश्वास जो है हमेशा सरकार पूरा करेगी। सरकार तक हमारी बातें पहुंच चुकी है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन जो भी कार्यक्रम है वो करते रहेंगे। हमने देश की रक्षा की है, देश की सेवा की है, तो हमें अपना हक अवश्य चाहिए। जय। जैसा कि हमारे प्रधान अशोक जी ने बताया, जो OROP में भेदभाव जो जवानों के साथ हुआ है, ये संघर्ष मूलतः उनके लिए है। और आपकी जानकारी के लिए आप सभी को इस बात के बारे में जानकारी भी है कि जंतर मंतर पर अभी लगभग 125-127 दिन हो चुके हैं और 133वां दिन आज है। 133वां दिन आज है और सरकार निश्चित रूप से संख्या को देखती है, तो उस चीज को, उस क्रम में आज पूरे देश में हमारी जो है एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल है। और पहले भी हमने DC के माध्यम से पूरे देश में सरकार को ज्ञापन सौंपा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जवानों के लिए नहीं होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि हमारी ये भी मांग है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई जाए और वो उसमें बहुत बारीकी से स्टडी करे, तो उनको मिलेगा कि निश्चित रूप से हमारे जवानों के साथ भेदभाव हुआ है। भविष्य में इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तो ये पूरे देश के जवानों के लिए लड़ाई है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हम 20 फरवरी से इस संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी क्रम में हमने पहले भी 3 अप्रैल को पूरे देश भर में रैली निकालते हुए माननीय उपायुक्त महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। उसी क्रम में हमने 30 अप्रैल को देश भर के जितने सांसद थे, लोकसभा के, राज्यसभा के जो मंत्रीगण थे, उनको हमारी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। 30 मई को हम इसको नीचे जिला तहसील स्तर तक और ADM लेवल तक गए और इसका आयोजन आपकी जानकारी के लिए यहाँ खाली मात्र रेवाड़ी में नहीं है, पूरे देश में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज का आंदोलन है, ये एक दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम अपनी मांगों को आगे रखने के लिए। तो हमारे जवानों के साथ में ये कार्यक्रम जवान से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक तीनों सेनाओं के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। जिनके लिए वन रैंक वन पेंशन बनी गई थी उनकी अनदेखी की गई
और इसके एवज में जिनका बनता नहीं था, जो लंबे अंतराल की सेवा करते हैं, लंबी उम्र में सेवानिवृत्ति करते हैं, उनको फायदा ज़्यादा दिया गया। आज की भूख की हड़ताल पूरे देश के पूर्व सैनिकों द्वारा जिला मुख्यालय पे की जा रही है। इसी क्रम में हम अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि कोई सरकार कहती है कि पैसों की लड़ाई है, किसकी बात है, हम ये कहते हैं हमारी मांगों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड चीफ न्यायाधीशों की नियुक्ति कीजिए, कमेटी बनाइए, उनका गठन कीजिए और 3 महीने के अंदर इनका हमारी मांगों का निपटारा कीजिए। हम उनके आगे मांग रखेंगे, सभी पक्ष रखें, जो भी पक्ष हैं, हमारे अधिकारीगण रहे, जो भी है, सब स्पष्ट जाएं, अपनी मांगों को रखें। अगर उसमें कुछ मिलता है तो इसको सरकार माने, हम बाध्य नहीं है। अब सरकार कहती है ये ठीक है, जायज़ है, तो पालन कीजिए। हमारा देश भर का जंतर मंतर, पूरे देश के महारैली का हो, महासभा का हो, 23 जुलाई को आयोजित की गई है। ये इस मंच का जो आज का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है, उसका संदेश है हमारे पूर्व सैनिकों को जोड़ना, जागृत करना, उनको एकत्रित करना। आने वाले 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल रैली होगी। अगर हमारी सरकार मांगों का निपटारा नहीं करती है, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन संसद घेराव का आयोजन करेंगे।